अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टोटल टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन खालिस्तानियों के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो कैसे अपने ही देश को बर्बाद कर रहे, इसका ताज़ा उदाहरण आज देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्ते खत्म हो चुके थे। लेकिन ट्रूडो अगर शांति से काम लेकर भारत से बातचीत करते तो शायद भारत सरकार भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाती। लेकिन ट्रूडो ने भारत पे झूठे आरोप लगाकर खालिस्तानियों को तो खुश कर दिया, लेकिन कनाडा की वाट लगा दी। देखिए, आज कोई भी कनाडा नहीं जाना चाहता, ना बेहतर शिक्षा के लिए, ना ही पर्यटन के लिए, बल्कि खुद कैनेडियन सिटीजन कनाडा छोड़ भाग रहे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत से बेवजह की लड़ाई। देखिए, जब से भारत कनाडा में व्यापार रुक चुका है, तब से कनाडा में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो सामान यानी ग्रोसरीज, मेडिसिन, कपड़े, ज्वेलरी और मशीनरी पार्ट्स भारत सस्ते दरों में कनाडा को बेचता था, वही सामान कनाडा को आज महंगे दाम में यूरोप से खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से कनाडा का बहुत सा पैसा इनोवेशन पे लगने के बजाय खालिस्तानियों के जनमत संग्रह, रैलीज और विरोध प्रदर्शन पे खर्च हो रहा है, जिससे कि कैनेडियन मार्केट में महंगाई आसमान छू रही है। यही कारण है कि किराया प्रवासियों के लिए कनाडा अफोर्डेबल नहीं रहा और वो अब कनाडा छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे। बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तो 2021 में 85,927 लोगों ने कनाडा को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली थी। 2022 में 93,818 लोगों ने कनाडा छोड़ा, तो वही इस साल यानी 2023 के पहले 4 महीनों में ही करीब 42,000 लोगों ने कनाडा छोड़ दिया था। यानी दिसंबर के खत्म होने तक 1 लाख कैनेडियन कनाडा छोड़ चुके होंगे, सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की लापरवाही और खालिस्तानियों के उपद्रव के चलते। अब लोग कनाडा छोड़कर भाग ही रहे थे कि भारत ने भी और एक बड़ा झटका जस्टिन को दे डाला, जो कि स्टील को लेकर है। देखिए दोस्तों, कनाडा स्टील को लेकर भी भारत पे काफी निर्भर करता है। कनाडा ही नहीं तो पूरा यूरोप चीनी स्टील के बजाय भारतीय स्टील पे निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा हर साल 1 लाख टन स्टील भारत से इंपोर्ट कराता है, जो कि कनाडा के हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों पक्षों में जो विवाद चल रहे हैं, उसे देख भारत ने कनाडा जाने वाले अपने सभी कार्गो शिप्स वेटिंग में रखे। भारत सरकार पहले ही कनाडा को दिए जाने वाले अनाज और मेडिसिन में कटौती कर चुकी थी और अब स्टील निर्यात में भी कटौती देखी जा सकती है। यह फैसला 3 दिन पहले ही लिया गया था। हालांकि कनाडा के पास चाइनीज स्टील का ऑप्शन तो है, लेकिन कनाडा भी जानता है कि चीन की क्वालिटी कितनी बकवास है। यही कारण है कि कनाडा इतने सालों से भारत से स्टील इंपोर्ट कर रहा था। वैसे भी जो देश हर वक्त भारत को तोड़ने के नारे लगाता हो, तो आप ही बताइए, क्या ऐसे देश को हमें अपना लोहा देना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद। लोहा देना चाहिए, लोहा मनवा लिया समझो एक तरह से इंडिया ने कनाडा के अगेंस्ट अपना लोहा मनवा लिया, अपनी बात समझो रख ली। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्री की बका, कंट्री की रिस्पेक्ट, कंट्री की इज़्ज़त और कंट्री को आगे लेके चलना, कंट्री के फ्यूचर के मफादात। दूसरा होता है अपनी ज़ाती सीट, अपनी ज़ाती फ़ायदा या अपनी ज़ाती पार्टी का फ़ायदा। तो जब आप ये देखते हो कि नहीं यार, मेरी पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे प्राइम मिनिस्टर रहने का इसमें फ़ायदा है, अगर मैं खालिस्तानियों को सपोर्ट करूँगा, अगर मैं खालिस्तानियों की बात रखूँगा, अगर मैं इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दूँगा, तो उससे खालिस्तानी मेरे सपोर्ट में आएंगे और मुझे ही जिताएंगे, मुझे ही प्राइम मिनिस्टर रखेंगे, मेरी ही पार्टी इन फ्यूचर जीतेगी। तो अगर आप अपने इस तरीके से ज़ाती मफादात देखते हैं तो इन फ्यूचर उसके नुकसानात ही निकलते हैं। जब कंट्री की अच्छी खासी आबादी, दूसरे लोग भी तो है ना, उनकी भी तो, वो भी ये सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, वो भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। हर चीज़ जिस तरीके से दुनिया के मामला चलते हैं, उस पर आर्टिकल लिखे जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं उस पर बात करते हैं। फिर जब उस पर बात होती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये इसलिए किया, और करना उसको ये चाहिए था, जो हमारे देश की बका है, जो हमारे कंट्री का फ़ायदा है, वो नहीं किया, बल्कि उसके बजाय वो किया जो उसे पार्टी का या अपने प्राइम मिनिस्टर होने का फ़ायदा दिख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ विरोध भी होते हैं। तो आज ये हालत हो गई कनाडा की कि
वो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे, लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी के हवाले से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उनको दिक्कत आ रही है या उनको चीज़ें महंगी ख़रीदनी पड़ रही हैं, तो अब उस चीज़ के नतीजे निकलना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।